जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए भावना युग प्रवर्तक, शंका समाधान करता, गुणायतन प्रणीता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो। गृहिणी घर की संचालिका है। घर की सारी व्यवस्थाएं गृहिणी के ऊपर अवलंबित होती है। यदि गृहिणी उत्तम है तो घर की सारी व्यवस्थाएं उत्तम होगी। ठीक है, वैसे ही जैसे गाड़ी ड्राइवर के ऊपर निर्भर करती है। ड्राइवर व्यवस्थित है तो गाड़ी व्यवस्थित है, और ड्राइवर गड़बड़ तो गाड़ी भी गड़बड़। गृहिणी के 5 गुणों से अपनी बात की शुरुआत की थी, जिसमें पहले गुण की चर्चा हुई पति पारायणता। आज शेष 4 गुणों की चर्चा आप सबसे करना चाहूँगा। धर्मशीलता, कार्य कुशलता, कुलीनता और मित व्ययिता। एक उत्तम गृहिणी में ये भी विशेषता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात धर्मशीलता की है। घर में धर्म गृहिणी के ऊपर निर्भर करता है। यदि गृहिणी धर्मी हो, संस्कार निष्ठ हो, संस्कार युक्त हो, तो घर में कभी अव्यवस्था नहीं होती। और यदि वही धर्म शून्य हो तो घर नहीं रहता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। आज के इस दौर में एक सकारात्मक बात ये देखने में आ रही है कि आज महिलाएं बहुत पढ़ लिख कर योग्य बन रही है। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू ये है कि वे धर्म ध्यान से विमुख हो रही, और घर के कार्यों में भी निपुणता नहीं है। तो जिस घर में धर्म और संस्कार सुरक्षित नहीं होंगे, वह घर कभी स्थायित्व नहीं रख सकता। तो धर्म और संस्कार को महत्व देने की जिम्मेदारी एक गृहिणी में है। आज उस संदर्भ में जो बात की गई है मैं आगे कहूँगा। उन्होंने कहा कि वही उत्तम सहधर्मिणी है जो अपने धर्म और यश की रक्षा करती है तथा प्रेम पूर्वक अपने पति देव की आराधना करती है। धर्म और यश की रक्षा करना जिम्मेदारी है। मैं 2 उदाहरण आप सबके बीच देना चाहूंगा। अगर पत्नी धर्मनिष्ठ है तो घर की स्थिति क्या होती है, और पत्नी के धर्म भ्रष्ट होने का कुपरिणाम क्या आता है। पहले मैं धर्मनिष्ठ पत्नी की बात करूं। मेरे संपर्क में एक दंपति है, कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से उन्होंने 10 लाख ढोलक के सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया। ढोलक की सप्लाई करनी थी। प्रति ढोलक 10 रुपए की बचत थी। 1 करोड़ का सीधा फायदा था। और ये समाचार लेकर वह अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंचा। धर्मपत्नी को बताया कि देख, आज ये ऑर्डर मिला है और ये सारा काम हमें 20 दिन में करना है।
अपने को इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। पत्नी ने सुना और दोनों कान में उंगली डाल दी। बोला, यह काम आपने कैसे कर लिया? आपको पता है ढोलक कैसे बनता है? चमड़े का ढोलक और चमड़े की कमाई हमारे घर में नहीं आ सकती, हमें नहीं चाहिए। उसे समझाया, हमें क्या करना है, ये तो मरे हुए जानवरों की खाल से बनता है, हमें क्या करना है, हमें तो केवल सप्लाई देना है, हम नहीं देंगे तो कोई ना कोई तो देगा। धर्म पत्नी ने एक नहीं सुनी। उनने कहा, नहीं, ये मेरे घर में नहीं हो सकता। जिस घर में ऐसे पाप का पैसा आएगा उस घर का हम दाना नहीं खा सकते। हमें रूखी रोटी स्वीकार है, लेकिन पाप की कमाई हम कतई नहीं स्वीकार सकते। पति समझाने की कोशिश किया, सुबह से शाम तक टालता रहा। उसने कहा, मेरे अन्न जल का त्याग है, जब तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा हमारे अन्न जल का त्याग। हार कर अगले दिन वो दोबारा भोपाल गया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया। उसमें कुछ नुकसान भी हुआ, लौट कर आया। पत्नी का 2 उपवास हो गया। आने पर शाम हो गई, तो आप तो कुछ ग्रहण कर लो। बोला, नहीं, कल सुबह मैं महाराज के पास चलूंगी। मैं वहीं पर था, 20 किलोमीटर दूर था। महाराज श्री के पास चलूंगी और महाराज जी से आशीर्वाद लेके आपको संकल्प दिला करके ही अन्न जल ग्रहण करूं। अगले दिन सुबह सुबह मेरे पास आए और पति ने कहा, महाराज इनने मुझे नरक जाने से बचा लिया। मैंने पूछा तो पूरा ये वाकया सुनाया। एक धर्मनिष्ठ गृहिणी का ये उदाहरण है। अंदर धर्म होगा तो घर में कभी अकाल नहीं हो सकता। और एक दूसरा उदाहरण भी सुन लीजिए, आपके कान खड़े होंगे। धर्म शून्य गृहिणी का क्या परिणाम। मैं एक स्थान पे था, एक बच्चा बड़ा प्यारा सा मेरे पास बैठा था। मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। उसने बताया। छोटा बच्चा था तो मैंने कहा, देखो तुम स्कूल जाते हो, अपना लंच लेकर जाते हो, तो तुम एक काम किया करो, किसी से अपना टिफिन शेयर मत किया करो, क्योंकि वहाँ वेज नॉन वेज सब आते होंगे। तुम एक तरफ बैठ करके खाया करो। उस लड़के के आंख में आंसू आ गए। बच्चा होगा 10 साल का। 10 साल के बच्चे के आंख में आंसू आ गए। बोले, महाराज जी मैं क्या करूं, मेरी मम्मी मेरे टिफिन में खुद एग देती है। एग देती है और कहती है कि एग खाया करो, स्टेमिना बढ़ेगा। पापा भी मना करते हैं पर पापा से लड़ती है, वो खुद खाती है और मेरे टिफिन में देती है। महाराज जी मेरा मन नहीं होता, कई बार तो मैं उसे फेंक देता हूं, लेकिन मेरी मम्मी मुझे रोज रोज इसके लिए फोर्स करती। ये क्या बात है। ये समाज का एक चित्र है जो हमारे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। हम कहां जा रहे हैं। ये धर्म शून्यता का प्रताप है और आज ये धर्म का अभाव होता जा रहा है। आज उच्च शिक्षा संपन्न होने के बाद जितनी भी आज की पढ़ी लिखी महिलाएं और युवतियां हैं, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनको अपने पोस्ट से, उनको अपने पैकेज से, उनको अपने पावर से ही मतलब है। लेकिन ऐसा करके वो अपने जीवन के साथ कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं, इसका उन्हें एहसास नहीं है। कल्पना करो, जिस घर की जो मां खुद ऐसा कृत्य करेगी, उस घर में धर्म का क्या स्थान होगा। कैसे आगे बढ़ेंगे। पहले संयुक्त परिवार था,
लोग एक दूसरे के साथ रहते थे और घर परिवार में ही एक दूसरे से देखकर समझकर हमें अपनी सारी रीतियां नीतियां समझ में आ जाती थी, संस्कार मिल जाते थे। अब एकल परिवार है, सब न्यूक्लियर फैमिली है और केवल पति पत्नी को, उनको भी घर परिवार से दूर रहना है, उनको कुछ अता पता नहीं और बचपन से ही उनकी पढ़ाई बाहर हो रही है या घर पर भी है तो केवल पढ़ाई 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 पर बात है, संस्कारों की तरफ कोई ध्यान नहीं। तो वो कल अगर कोई गृहिणी बनेगी तो हम उससे संस्कारों की क्या अपेक्षा रखेंगे? उसके हृदय में धर्म के अंकुर कैसे फूटेंगे? इस पर ध्यान देना चाहिए। और भी विडंबना है आज तो, लोग विवाह आदि का प्रस्ताव जब लेकर जाते हैं ना तो डिग्री देखते हैं, पैकेज देखते हैं, धार्मिकता नहीं देखते। बल्कि कई लोगों ने तो अनुभव ये सुनाया है कि उनका धार्मिक होना उनके लिए कठिनाई का कारण बन जाता है। अरे लड़का धार्मिक है, लड़की ज्यादा धार्मिक है, हमारे यहाँ कैसे निभेगी? ऐसे अधर्मी पापियों का उद्धार कैसे होगा, जिसे हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए? आज लोग उसे ही नकारने लगे हैं तो उसका परिणाम भी सबके सामने है। सब अंदर से टूट रहे हैं, अंदर से टूट रहे हैं। अगर धर्म संस्कार से युक्त कोई लड़की होगी तो वो कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति होगी सबको झेल लेगी। कल ही एक युवती मेरे पास आई, उसका विवाह हो गया, कई दिनों से उसका पति उसे लेने नहीं आ रहा है, वो अपने माँ बाप के ही पास है। उस युवती ने जो बात कही, हालांकि विवाह करने के बाद निर्वाह होना चाहिए और पत्नी को पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए, उसको उसका हक और वैसा प्यार मिलना चाहिए। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि विवाह हो और उसके बाद लोगों में किसी भी कोई भी निमित्त बनाकर उसे छोड़ने की बात की जाए। उस युवती ने जो मुझसे बात की वह उसके हृदय के धर्म संस्कार को प्रकट करते हैं। बोले महाराज जी आप तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा संबल बना रहे और मैं अंजना सती के आदर्शों पर चल सकूं। मुझे न मेरे पति से शिकायत है न मेरे ससुराल से शिकायत है, मैं तो अपने कर्मों को दोष दे रही हूं और मुझे लगता है आज नहीं कल मेरा कर्म कटेगा। और सोच महाराज मैं ये भी सोचती हूँ कि चलो इस निमित्त से मैं कम से कम अपने सील के पालन में तो अडिग हुई हूँ। ये एक धर्म संपन्न युवती का ही उदाहरण है, आदर्श है। दूसरी हो तो छट्टी का दूध याद करा दे, आदमी का तेल निकाल दे, और ऐसे भी बहुत सारे प्रकरण हैं। फर्जी प्रकरण भी फर्जी मुकदमे में फंसा करके लोगों को उलझा दिया जाता है। तो मैं आप सबसे केवल ये कहना चाहूँगा, एकमात्र धर्म ही ऐसा आधार है जो हमें हर अर्थ में संभाल सकता है। इसलिए हर स्त्री को धर्म संपन्न होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों को धर्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री धर्म संपन्न होगी तो पुरुष भी धर्म संपन्न हो ही जाएंगे, क्योंकि स्त्री को सधर्मिणी कहा गया है, धर्म पत्नी कहा गया है, और वह अपने पति को भी धर्म में लगाने रमाने में सक्षम साबित हुई है, आगे भी हो सकती है। पुरुषों की बात आगे आएगी, मैं वहाँ करूँगा, लेकिन ये धर्म संपन्नता को, अपने जीवन धर्मशीलता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना चाहिए। तभी आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकेंगे। तीसरी विशेषता कार्य कुशलता। आज ऐसे तो ज्यादातर महिलाएं वर्किंग है ना, पर वो एक प्रोफेशनल बन रही है, एक गृहिणी नहीं बन पा रही।
घर के कार्यों को जितने अच्छे से एक स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकती। पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था को संचालित करने की निपुणता उसके पास नहीं है। उसे घर के कार्य में दक्ष होना चाहिए और घर के कार्य को भी एक अच्छी जॉब समझनी चाहिए। घर का मेंटेनेंस कोई सामान्य काम है क्या? अगर वो कार्य कुशल होगी तभी अपने घर की व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदल पाएगी और अपने बच्चों को समय और स्नेह संस्कार के साथ दे सकेगी। आजकल तो लगभग इन बातों की अनदेखी ही होती है। एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी जब लॉकडाउन हुआ तो बहुतों का हाल जो आज प्रोफेशनल जीवन जी रहे हैं, खाना बनाना जिनको नहीं आता उनको बड़ी मुश्किल हो गई थी। क्यों? ये तो हमारी एक कला है। पढ़ाई के साथ इन सब बातों को भी सीखना चाहिए। आजकल परिवार भले छोटे हो गए, काम भले थोड़ा कम है, लेकिन उसको भी लेके रोना है। जो हमारे यहाँ एक गृहिणी सुबह से उठ करके घर की सारी व्यवस्था सूरज उगने के पहले ही कर लेती थी, अब आज का हाल ये है कि 10-10 बजे तक तो उनका सूरज उगता है। क्या व्यवस्था हो? फिर वो श्रावक धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे? मेरे संपर्क में जब युवतियां आती है, मार्गदर्शन पूछती है, तो मैं उनको यही कहता हूं कि पढ़ाई करने के बाद कुछ बीच का समय ऐसा निकालो जिसमें अपनी माँ से ट्रेनिंग लेकर घर के कार्य में और खाना पीना पकाने की दक्षता प्राप्त करो और उसमें इतनी निपुण हो जाओ कि कभी किसी दूर देश में रहो और तुम्हारे पास सूचना पहुंचे कि कोई त्यागी व्रती आज तुम्हारे घर आने वाला है, उनका भोजन का प्रबंध करना है, तो तुम खुशी से उछल पड़ो कि आज मेरे सौभाग्य का दिन है, तुम्हारे हाथ पांव ढीले ना पड़े। ये कब होगा? जब आप उसमें दक्ष होगे। सब कार्य को कुशलता पूर्वक संचालित करने की कला एक गृहिणी में होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। एक विधवा माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, वो शिक्षक बना, उसका विवाह एक पढ़ी लिखी लड़की से कर दिया। सब इकट्ठे रहते थे, माँ रोज घर का काम करती थी और सुबह से उठ कर के झाड़ू लगाने लगी। बेटे ने देखा कि अब विवाह के बाद भी, अब विवाह के 15 रोज हो गए, आज भी माँ वही रूटीन अपना रही है, जबकि उसकी कमर भी झुक गई। वो नीचे उतरा और माँ के हाथ से झाड़ू लेकर माँ से कहने लगा, माँ अब तेरी अवस्था झाड़ू लगाने की नहीं है, झाड़ू मुझे दे, झाड़ू मैं लगाऊंगी। माँ बेटे से कहती है, बेटा तुझे पढ़ा लिखा करके मैं इसलिए शिक्षक बनाएगी तुझसे झाड़ू लगा, रहने दे, मैं अभी सक्षम हूं, मैं झाड़ू लगाऊं। बेटा बोलता, माँ तुझे मैं झाड़ू नहीं लगाने दूंगा, झाड़ू मुझे दे। और माँ बोलती, बेटा मैं तुझसे झाड़ू नहीं लगवाऊंगी, झाड़ू मेरे हाथ में रहने दे, मैं लगाऊंगी। दोनों में थोड़ी बातें होने लगी और इस बातचीत के शोर से बहू रानी डिस्टर्ब हो गई, उनकी नींद खुली। वो उठ करके बाहर बालकनी में आई और दोनों की बात सुनने के बाद कहती है, अरे झगड़ते क्यों हो, ऐसा करो दोनों एक एक दिन लगा लेना। समझ में आ गई बात? एक एक दिन लगा लेना। अब ऐसे क्या कहेंगे? अब तो कई जगह इस बात को लेकर के भी लड़ाई होने लगी, केवल पति पत्नी दो ही रह रहे, अभी बच्चे भी नहीं है तो घर का काम करने को लेकर झगड़ा, क्योंकि दोनों वर्किंग है। मानता हूं घर के काम में पुरुषों को भी भागीदारी देना चाहिए। और एक लेख मैंने पढ़ा था, उसमें आया था कि जो पति पत्नी दोनों
वर्किंग होते हैं उनका दाम्पत्य बहुत मधुरतामय होता है, वैसा ही हम सबको रखना चाहिए कि धर्म संस्कार युक्त हो तो ही जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। कार्य कुशलता होनी चाहिए, कार्यों में तत्परता होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। मैं ये कह रहा था कि पति पत्नी दोनों अगर घर के खाना बनाने में सहयोगी बनते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता होती है, ये होना चाहिए। लेकिन उन्हें ये बात समझना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, पहले घर की व्यवस्था को अच्छी बनाएं, तभी बाहर की व्यवस्था के विषय में कुछ सोचना चाहिए। मित व्ययिता, मितव्ययिता, कुलीनता और मित व्ययिता। अब चलिए पहले कुलीनता की बात करता हूं। एक गृहिणी में कुलीनता के संस्कार होने चाहिए। उन्हें अपनी लज्जा और मर्यादा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अगर उसके अंदर ये गुण है तो घर सदाबहार बना रहेगा, और ये गुण खत्म हो गए तो कुछ मतलब नहीं। कुरल काव्य में लिखा है, चार दीवारी में कैद रहने से क्या फायदा। चार दीवारी में कैद रहने के, चार दीवारी के अंदर पर्दे के साथ रहने से क्या फायदा। स्त्री का सबसे बड़ा कवच तो उसकी लज्जा और मर्यादा है। वो होनी चाहिए जिसमें तुम्हारी मर्यादा सुरक्षित हो। आज इसकी घोर उपेक्षा होने लगी, और इसकी शुरुआत तो विवाह के पहले से हो जाती है, जब प्री वेडिंग शूटिंग होती है और महिला संगीतों में उसका खुला प्रदर्शन होता है, तो ये हमारी मर्यादाओं का चीरहनन होता है। और एक बार ये खत्म हो गए तो फिर संस्कार कहां बचेंगे। कुलीनता एक बहुत बड़ा शब्द है जो हमारे आचार विचार व्यवहार और रीति रिवाजों की सुरक्षा करता है, उसका नाम है कुलीनता। ये होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। और इसके संस्कार बचपन से होने चाहिए। एक मां जब खुद कुलीन होगी तो वो अपने बच्चों को कुलीनता के संस्कार देगी, और जब बच्चों में कुलीनता के संस्कार होंगे तभी वह संस्कारों के प्रवाह को आगे बढ़ाने में समर्थ होगी। पहले लोग इन बातों को बहुत महत्व देते थे, आजकल इन्हें नकारा जाने लगा है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पुरातन पंथी और रूढ़िवादी बनकर के जियो। समय काल के अनुरूप यदि व्यक्ति बदलता है तो स्वीकार है, मैं आधुनिकता का विरोधी नहीं हूं, पर आधुनिकता का अंधानुकरण कतई अनुकरणीय नहीं है। आधुनिकता को अपनाए पर आधुनिकता के अंधानुकरण से बचे, अपनी मौलिकता को बचाकर रखे। आज आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में लोगों ने अपनी मौलिकता को भी खो दिया है। मौलिकता को बचा के रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी अपना करके हमें आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुलीनता के संस्कार एक स्त्री के अंदर जब प्रकट होते हैं तो उस घर में हमेशा लज्जा और मर्यादा कायम होती है, उस घर में धर्म और संस्कार की अनुगूंज होती है। ये प्रयास होना चाहिए। उन्हें अभी मैंने कहा था कि गृहिणी को कार्यकुशल होना चाहिए। कार्यकुशलता में घर के पालन पोषण, बच्चों का भरण पोषण से लेकर सारी चीजें आती है, तो उसके अंदर कुलीनता के संस्कार होंगे। बच्चों का भरण पोषण ठीक तरीके से होगा, सही अर्थों में देखा जाए तो उनकी परवरिश अच्छी होगी तो जीवन बहुत अच्छा बनेगा। इस संदर्भ में कल आप सबसे जब संतान की चर्चा आएगी कि संतान कैसी होनी चाहिए और संतान का अनुपालन कैसे किया जाना चाहिए, पर ये कुलीनता के संस्कार यदि अंतरंग में बनते हैं तो जीवन बहुत आगे बढ़ता है। और पांचवी बात, मित व्ययिता।
खर्च में कटौती। कुरल काव्य में लिखा वही उत्तम सहधर्मिणी है जिसमें सुपत्नित्व के समस्त गुण वर्तमान हो और जो अपने पति के आय से अधिक व्यय न करती हो। जिसमें सुपत्नित्व के समस्त गुण हो और अपने पति के आय से अधिक व्यय नहीं करती हो। घर की अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी एक गृहिणी में होती है। इसीलिए गृहिणी के लिए कुटुंबनी शब्द से संबोधा गया। स्त्री के 5 रूप होते हैं: कन्या, पत्नी, माता, भार्या और कुटुंबनी। वो जब तक विवाह नहीं होता कन्या होता है। विवाह होने के बाद पत्नी या वधू हो जाती है। उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है तो माँ बनती है। माँ बनने के बाद परिवार का भरण पोषण करने के कारण वो भार्या कहलाती है और आगे चल करके वह पूरे परिवार की मुखिया बनकर कुटुंब संस्था की मालिक बनती है और कुटुंबनी कहलाती है। पूरी परिवार की कमान उसके हाथ में होती है। अगर वो मितव्ययी हो, फिजूल खर्ची हो तो बहुत दिक्कत, और मितव्ययी हो तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल मितव्ययिता पर ध्यान कम है। एक युवक जिसका विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ, अब वो उसकी पत्नी घर में रूठ के चले गई। बोले क्यों? बोले तुम खर्चा नहीं करते, तुम हमें रोज घुमाने नहीं ले जाते, हमें रोज बाहर ले जाने की जरूरत है। उसकी हालत खराब है बेचारे की, बेचारे ही कहूँगा उसको। विवाह के 6 महीने नहीं हुए और उनकी फरमाइशों की पूर्ति नहीं कर पा रहा। बोले महाराज मेरी जितनी अर्निंग है मैं उतना ही तो करूं। वो बोलती अर्निंग से क्या मतलब, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति, इतने एसेट्स है, खर्चा करो, हमें क्यों लेकर के आए हो? अभी मौज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वो कहता मुझे थोड़ी कमा तो लेने दो, लेकिन क्या करे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। मैं समझता हूँ ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी स्थिति होगी जो आय से अधिक व्यय करने में आमादा होते हैं और फिर पूरी घर की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती है, सब कुछ छिन्न भिन्न जैसे होने लगती है। तो उससे हमें अपने आप को बचाना है। हमारी आमदनी कम है, खर्च कम करो। आमदनी अधिक है तो खर्च बढ़ा दो। लेकिन आजकल तो हिसाब किताब बिल्कुल उल्टा है। एक महिला जो कुछ महंगे आभूषण और गहने पहने हुई थी, कपड़े भी महंगे थे, उसकी सहेली मिली, क्या बात है, आज तो तुम बहुत अच्छे कपड़े और गहने पहने हो, क्या तुम्हारे पति ने बिजनेस बदल दिया, उनकी आमदनी बढ़ गई? बोले नहीं, मैंने अपना पति बदल दिया। क्या होगा? ये कहानी बहुत कुछ सोचने समझने को मजबूर करती है। तो गृहिणियाँ अपने जीवन को इन गुणों से मंडित करके चले तो उनका जीवन सुखी होगा, संपन्न होगा और वे अपने जीवन को उत्तम बना सकेंगे। इसी भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।